हेलो, मैं हूँ बबली और ये है मेरा सीक्रेट चैनल जहाँ पे मैं बात करती हूँ खुद से अपने मन की बात। और मैंने चैलेंज लिया है 60 डेज का, जहाँ पे मैं हर दिन एक नए टॉपिक के साथ खुद से बात करूँगी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपना स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए। और मैंने चैलेंज वाली बात तो मैंने बोल दी, मैं कितनी भुलक्कड़ी भूल जाती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक होगा, हम अपने डे को प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पाते हैं। और ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया, लिटरली मैंने पहले सोच के नहीं सिलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने चैलेंज लिया है और बीच में मैं 4 दिन तक गायब थी, तो अब मुझे गायब नहीं होना है, चाहे रात के कितने भी बजे, दिन के कितने भी बजे। मुझे अभी बज रहे हैं 11:49, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैं आई हूँ बाहर से। 11:49 नाइट हो रहा है, तो मैं बाहर से आई हूँ और मैंने दिन भर ऑफ़िस का काम के बाद मैंने अब बना लूँगी करके मैंने छोड़ा है। सुबह भी उठने के बाद अब मैं कर लूँगी करके छोड़ा है। तो मुझे चैलेंज जैसे भी पूरा करना है, इसलिए मुझे मेरे दिमाग में जो आया बस उसको बोल दिया। कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है टॉपिक सिलेक्शन का। मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं 7 डेज़ का टॉपिक सिलेक्ट करके रखूँगी और प्री प्लानिंग के साथ बोलूँगी, पर इस चीज़ को मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो हर चीज़ को अनफॉलो करो ऐसी नहीं है, मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रही हूँ कल से और मुझे लगातार करना है। और कल से मैं ट्राई करूँगी कि डिसाइडेड टॉपिक पे ही बोलूँ, 7 डेज़ का प्लान बना के उसी टॉपिक पे बोलूँ। तो चलो बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्योंकि मुझे उस टॉपिक के अराउंड रह के 10 मिनट तक बोलना है। 10 मिनट से ज़्यादा बोलना है, भटकना नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, इस चैलेंज को पूरा करते हैं। तो प्रोडक्टिव डे हम क्यों नहीं बना पाते हैं, अपने दिन को प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पाते हैं, ये मेरा टॉपिक। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव डे होता क्या है। तो चलिए जानते हैं प्रोडक्टिव डे क्या होता है। प्रोडक्टिव डे मतलब हमें जो चाहिए खुद से खुद के लिए, या फिर हमारे कारण हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमें जो चाहिए उसको एक दिन में पूरा करना, उसको अचीव करना ही हम प्रोडक्टिव डे बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें जो चाहिए उसको अचीव करना एक दिन में प्रोडक्टिव डे होता है। तो अब प्रोडक्टिव डे ये होता है, तो इसको हम अचीव क्यों नहीं कर पाते, हम हर दिन को प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पाते, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं इस बारे में डिस्कस करूँगी। और वो भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मुझे जो लगता है, मुझे जो फ़ील होता है, मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे मैं बोलूँगी। तो सबसे पहला कारण प्रोडक्टिव डे नहीं बना पाने का, अगेन प्रेशर। हर चीज़ में प्रेशर मैं यूज़ करती हूँ। प्रेशर नहीं है, इसकी वजह से हम प्रोडक्टिव डेज नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि हमारा अगर कल को एग्ज़ाम हो, तो आज हम पूरे दिन पढ़ेंगे और लास्ट एंड में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमें जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगा वो हमें पहले से वो हम प्रिपेयर कर पाएँगे, तो ये हमारा रिज़ल्ट है। तो हमने प्रोडक्टिव डे बनाया क्योंकि हमारे पास प्रेशर है। अब वही एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो, तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा जो स्टडी के लिए, जो नॉलेज के लिए जो प्रोडक्टिव डे है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें ऑफ़िस में कोई काम है, उस काम को मान लो अपने बॉस को 7 दिन बाद रिपोर्टिंग करना है, तो पहला दिन शायद हम उस पे थोड़ा वर्क करें या ना करें, तो वो दिन हमारा अनप्रोडक्टिव जाएगा। उस चीज़ को लेके, आई एम नॉट सेइंग हर चीज़ को, उस चीज़ को लेके अनप्रोडक्टिव जाएगा, क्योंकि प्रेशर नहीं है। प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है, अभी टाइम है, हम कर लेंगे, टालने का टाइम। तो इस वजह से एक लगता है मुझे अनप्रोडक्टिव डे नहीं बना पाते हैं। दूसरा क्या लगता है, लेट गो करने का। जैसे कि चलो कर लेते हैं। प्रेशर हो ना हो, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमें प्रेशर कभी नहीं होती है, कभी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अब एग्ज़ाम है, काम है, तो इसका प्रेशर होगा। लेकिन जैसे कि जैसे कि कुछ अच्छा बना के खाना है, तो इस चीज़ का प्रेशर तो हमारे पास नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, पर अच्छा बना के खाना है। अगर अच्छा बना के खाने से हमारा दिन प्रोडक्टिव जाता है, तो अगर हम उस चीज़ को लेट गो करें, छोड़ो, आलस करें, लेज़ी करें, तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती है। तो लेज़ीपना, आलस के कारण, लेट गो के कारण भी हम अपना डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हैं। पता नहीं मैं रिलेट कर पा रही हूँ, नहीं। प्री प्लान ना करो, अचानक से बैठ जाओ, तो शायद ऐसे ही होता है। चलो दूसरा कारण तो हो गया। पहला कारण प्रेशर ना होने की वजह से, दूसरा कारण लेट गो, लेज़ीनेस फ़ील करने से,
खुद में अंदर से ही मोटिवेट ना होने से हम प्रोडक्टिव डे नहीं बना सकते हैं। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, हम इन्फ्लुएंस ना हो किसी से, जैसे कि इन्फ्लुएंस ना हो से भी ज़्यादा मोटिवेट ना हो। हम अगर किसी चीज़ से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो शायद हम अपने डे को प्रोडक्टिव ना बना पाएँ। जैसे कि अब इसका एग्जांपल मैं क्या दूँगी, वो ये स्टडी को लेके ही देते हैं। जैसे कि अब मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम 6 महीना बाद है, चलो कोई नहीं। अगर मैं मोटिवेटेड हूँ किसी के लाइफ से, किसी की जर्नी से कि उसने अच्छा किया है तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए, या फिर पोजीशन से कि ये पोजीशन मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा, या फिर फाइनेंशियल से ये पोजीशन पर मैं चली गई तो फाइनेंस मेरा अच्छा होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। इस चीज़ से अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं अपना दिन को प्रोडक्टिव ज़रूर बनाऊँगी स्टडी को लेके, अगर स्टडी की बात की जाए तो। लेकिन अगर मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरे पास मोटिवेशन आया ही नहीं है, मैंने लिया ही नहीं है, किया ही नहीं है, तो शायद मैं अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पाऊँगी, ऐवें ही चलता रहेगा। बस खाना खाना, टॉयलेट जाना, नहाना, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, बस उसी को करेंगे। लेकिन जो चाहिए एक दिन में 24 घंटे में हमें जो चाहिए, हमें जो एक्चुअली में चाहिए, वो हम नहीं कर पाएँगे। बस टालते रहेंगे, बस वही काम कर पाएँगे जो हमें मैंडेटरी हो करना। जैसे खाना खाना कंपल्सरी है, नहाना भी कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गर्मी के टाइम में तो भाई नहाना तो बनता है। तो अगर नहीं नहाओगे तो गर्मी लगेगा। अब हमारी तरह बिना एसी बस एक पंखा में रहने वाले लोग, मिडिल क्लास लोग के लिए नहाना ज़रूरी है गर्मी में। मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, कोई बात नहीं, फिर टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो क्या था, पहला था कि अगर हमारे पास प्रेशर नहीं हो किसी चीज़ का करने के लिए तो उस चीज़ में हम अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं। दूसरा, हम लेट गो करते हैं, हम लेज़ीनेस फ़ील करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं। तीसरा, अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमारा डे प्रोडक्टिव होगा, कन्फर्म होगा। अगर नहीं है मोटिवेटेड तो वो फिर लेट गो में जाएगा, फिर लेज़ीनेस में जाएगा, फिर प्रेशर ना होने में जाएगा। ये पीछे-पीछे घसकते-घसकते हमारा फिर बैक हो जाएगा, हम प्रोडक्टिव डे नहीं बना सकते हैं। 4 हुआ या 3 हुआ शायद। चौथा था या 5वां था, मुझे याद नहीं रहा। तो और क्या चीज़ है, हमें नीड मुझे लगता है इस चीज़ को मुझे सेकंड में बोलना चाहिए था प्रेशर के बाद। नीड, अगर हमें किसी चीज़ की नीड है तो हम प्रोडक्टिव डे ईज़िली बना पाते हैं, अगर नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से मैं बताती हूँ। चलो यूट्यूब चैनल पे मैं बोल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, अगर कोई देखेंगे तो रिलेट कर पाएँगे। जैसे कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी अच्छी खासी है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब से भी इनकम हो, इस वजह से हमने चैनल बनाया है, इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन नीड नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, जॉब से सैलरी आ रही है, काम चल रहा है। बस इसको इनकम का दूसरा सोर्स के रूप में हम यूज़ करेंगे, तो ये नीडी नहीं होगा। ये अगर हम 2-4 दिन नहीं भी करते हैं, 2-4 दिन पोस्ट नहीं करते हैं, जो चैलेंज लिया है या जो भी लिया है, तो काम चल जाएगा, इसकी नीड नहीं है। लेकिन ऑफ़िस जाना नीड है, ऑफ़िस नहीं गए तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट रहे, तो शायद हम करेंगे। इसलिए अगर इ इसलिए इसलिए ये जो पॉइंट मैंने बोला है, ये नीड के बेसिस पे है। अगर हमें किसी चीज़ का नीड है, तो उस चीज़ में हम अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर नहीं है, तो फिर वो लेट गो, लेज़ीनेस, प्रेशर ना होना के अंदर ही जाएगा। ये था मेरा चौथा या 5वां पॉइंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने प्री प्लान किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि और प्रोडक्टिव डे नहीं बना। हाँ, एक याद आया, सिनेरियो या फिर बोले सिचुएशन। कभी-कभी ऐसा होता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, हमारे पास प्रेशर भी रहता है, हम लेज़ी नहीं रहते हैं, हम करना चाहते हैं, हमारा नीड है, फिर भी एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि उस चीज़ को हम नहीं कर पाते हैं, तो भी हम अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हैं। मैंने क्या बोला मुझे खुद नहीं पता है। मैंने ये 4 या 5 पॉइंट बोले अनप्रोडक्टिव डे नहीं बनाने का। और दोस्तों, अगर कोई मुझे देख रहा है तो ये मैं ज्ञान बाँटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा चैलेंज है, मेरा फ्लुएंसी बढ़ाना है, मुझे हेजिटेशन दूर करना है।
अब देखो कल के डेट में एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर 1 बजे मुझे बोलना है। एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, प्लानिंग नहीं, प्रोग्राम। प्रोग्राम है एक सुबह फिजिकल, जिसमें मुझे बोलना है और मैं अभी से डर रही हूँ। और दूसरा है 1 बजे ऑनलाइन है, उसमें भी मुझे लास्ट में बोल के एंड करनी है उस प्रोग्राम को। तो मुझे अभी से मन में ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी। अरे यार, बोलना है क्या है, टॉपिक दिया रहेगा उसी के अंदर कुछ बोल दो। पर नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है वाह, इतने बड़े बड़े सचिव लोग होंगे, इतने बड़े बड़े, मैं कैसे बोलूँगी, मैं कैसे बोलूँगी, मैं कैसे बोलूँगी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। वो लोग सोचेंगे इसको तो कुछ नहीं आता है, ये सचिव उप सचिव कैसे बन गई। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ये सीक्रेट चैनल बनाया है। मैं रोज़ बक करती हूँ और अभी तक इम्प्रूवमेंट डर का तो नहीं गया है, लेकिन शायद फ्लुएंसी में गया है। मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, एक टेक में बोल पा रही हूँ। पहले जो मैं कट 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 करके फिर एडिट करके जोड़ने का जो काम था, खल्लास हो गया। और फिर और एक और चीज़ मैंने सोचा है, मैं चैट जीपीटी का बिल्कुल भी सहारा नहीं लूँगी किसी भी टॉपिक में बोलने में। मुझे जितना आता है मैं उतना ही बोलूँगी। अगर मुझे हेल्प लेनी ही पड़ेगी तो मैं बुक्स का लूँगी, मैं गूगल पे आर्टिकल्स से लूँगी। बट मैं बना बनाया मटेरियल को उठा के मैं बोलने वाली नहीं हूँ। इससे मेरा इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं थक गई हूँ, मैं जाती हूँ सोने। कोई नहीं, कोई दोस्त वोस्त नहीं है तेरा। चलो बाय बाय। ये पोज थंबनेल के लिए।